नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई और एमपी बोर्ड जैसे अन्य बोर्ड्स में प्रचलित एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। आज के इस पाठ में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने के साथ ही इसमें आने वाले आवश्यक व्याकरण पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे विचार से जहां यह वीडियो कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, वहीं सीटेट, एमपीटेट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी यह वीडियो निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। तो आइए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं संक्षेप में इस पाठ की भूमिका और फिर चलते हैं हमारे मुख्य पाठ पर। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात। शुक सप्तति ऐसे कथा ग्रंथ से, माने इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति, संपादन करके संग्रहित किया गया है, माने लिया गया है या संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ इस पाठांश में स्वलघुपुत्राभ्याम सह कानने कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः। स्वलघुपुत्राभ्याम सह, स्व मने अपने, लघुपुत्राभ्याम सह अपने, लघु मने छोटे, पुत्राभ्याम यहाँ द्विवचन है, तृतीया का द्विवचन, माने दो पुत्रों के सह मने साथ, कानन मार्गेण, कानन मार्गेण मने वन के रास्ते से या जंगल के रास्ते से, पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः पिता के घर की ओर जाती हुई, बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती ऐसे नाम वाली महिलायाः, महिला का मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है या महिला का बुद्धि कौशल प्रदर्शित हो रहा है या किया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि, वह पुरतः समागतम माने सामने से आए हुए, सामने से आते हुए, सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य सिंह में भी भय उत्पन्न करके, ततः निवारयति उससे बचाती है, रोकती माने अपने बच्चों को, स्वयं को बचाती है। इयम कथा, यह कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः, नीति में निपुण शुक और सारिका माने तोता और मैना के संवाद माध्यमेन, के संवादों के माध्यम से, उनके वार्तालाप के माध्यम से, सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति, सद्वृत्ति के माने, वृत्ति का मतलब होता है आचरण, अच्छे आचरण के विकास के लिए प्रेरयति माने प्रेरित करता है। अर्थात ये जो शुक सप्तति नाम का कथा ग्रंथ है, ये संस्कृत का प्राचीन कथा ग्रंथ है जिसमें तोता और मैना के परस्पर वार्तालाप के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां हैं जो उनमें सदाचरण का विकास करने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए अब हम अपनी मुख्य कथा को देखते हैं। अस्ति देवुलाख्यो नाम ग्राम, नाम नहीं, अस्ति देवुलाख्यो ग्राम, देउल नाम का गांव है, आख्या मने नाम। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म रहा करता था। देखिए इन दोनों वाक्यों में क्रिया की स्थिति देखिए। क्षम्यता, यहां पर पहले वाक्य में ये अस्ति शब्द जो है ये क्रिया है, पर ये सबसे पहले आई है। ये संस्कृत का वैशिष्ट्य है कि इसके सभी शब्दों में, इसके सभी पदों में विभक्ति जुड़ी होती है, इसलिए स्थान परिवर्तन करने से अर्थ परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम किसी भी शब्द को कहीं भी रखकर वाक्य बना सकते हैं। ये छूट
अन्य किसी भाषा में नहीं है। हिंदी या इंग्लिश में हम इज से वाक्य शुरू नहीं कर सकते, या कर दिया अगर तो फिर वो प्रश्नवाचक बन जाता है। या हिंदी में हम ऐसा नहीं बोलते है देउल नाम का गांव, ऐसा नहीं बोलते, देउल नाम का गांव है। पर संस्कृत में हम अस्ति को पहले लगा सकते हैं। अस्ति, आसीत, आसीत शूद्र को नाम राजा, तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत, इस तरह के प्रयोग मिलते हैं। और यहाँ एक ये स्म नाम का ये जो अव्यय आया है, ये भी एक महत्वपूर्ण अव्यय है। ये भूतकालिक अव्यय है। ये लट लकार की क्रिया के साथ लगता है और उस क्रिया के अर्थ को भूतकाल में बदल देता है। वसति माने रहता है, वसति स्म माने रहता था नहीं, रहा करता था। मतलब इंग्लिश में यूज्ड टू लिव के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वही अर्थ यहाँ पर वसति स्म लगाने पर, मतलब स्म लगाने पर निरंतरता का बोध होता है भूतकाल की। वसति स्म माने रहा करता था, पठति स्म माने पढ़ा करता था। एकदा माने एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, केनापि केन धन अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता दो पुत्रों से युक्त, इसको पहले करने कि दो पुत्रों से युक्त उसकी पत्नी बुद्धिमती, पितुर गृहम प्रति चलिता, पितुः गृहम प्रति, पितुः गृहम पितुर गृहम, ये विसर्ग संधि, पिता के घर की ओर चलिता चल पड़ी या चल दी। अब यहाँ पर देखिए व्याकरण के बहुत सारे प्रसंग हैं, हम उन पे विचार करेंगे। ये दो तो मैंने बताया कि यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। एक यहाँ पर प्रत्यय अगर हम देखें तो दो प्रत्यय हमको दिखाई पड़ रहे हैं मुख्य रूप से, एक तो बुद्धिमती में और एक चलिता में, और इन दोनों में एक स्त्री प्रत्यय लगा है। तो बुद्धिमान से स्त्रीलिंग प्रत्यय ङीप लगा, बुद्धिमती शब्द बना, और बुद्धि में मतु प्रत्यय लग के बना है बुद्धिमान शब्द, और उसमें ङीप लग के बना बुद्धिमती। इसी तरह चल धातु में त प्रत्यय लग के चलित शब्द बनता है, और फिर उसमें ङीप प्रत्यय लगा के उसको स्त्रीलिंग बनाया तो चलिता। तो यहाँ पर मतु प्रत्यय, यहाँ पर त प्रत्यय, और दोनों में ङीप प्रत्यय। तो दो पुत्रों से युक्त उसकी भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पिता के घर की ओर चली। तो ये तो हो गया प्रत्यय। अब यहाँ पर एक उपपद विभक्ति का भी प्रसंग आ रहा है कि प्रति शब्द के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। घर की ओर सुन के सकता की लगा है तो षष्ठी लगनी चाहिए गृहस्य प्रति, पर नहीं, ये प्रति जो है जहां कहीं भी होता है उसके साथ प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ गृह में द्वितीय लगी है और हमारा वाक्य बना है पितुर गृहम प्रति चलिता। आगे देखिए, मार्गे गहन कानने, मार्गे माने मार्ग में, गहन कानने माने घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक व्याघ्र को देखा। बाघ को देखा या सिंह को भी व्याघ्र कहते हैं, व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा जगाद, पहले हम क्रिया देखें, सा जगाद माने वह बोली या उसने कहा, ऐसा हम वाक्य बनाएंगे। तो वह व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, व्याघ्र को आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्ट्वा माने देखकर, धार्ष्ट्यात् माने धृष्टता से, धृष्टता, धृष्टता धार्ष्ट्य, धृष्टता का भाव धार्ष्ट्य, तो धार्ष्ट्यात् माने बड़ी धृष्टता से माने बड़ी ढिठाई से, पुत्रौ माने अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया प्रहृत्य, चपेटा माने चाटा या झापड़, झापड़ मारकर, जगाद माने बोली। अब यहाँ देखिए, ये अभी हमने देखा कि ये दो यहाँ पर क्रियापद आए हैं। एक क्रियापद है ददर्श और दूसरा क्रियापद है जगाद। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा प्रयोग तो हमने किसी लकार में नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने अभी तक जो लकार पढ़े हैं उनमें का ये प्रयोग नहीं है। ददर्श जगाद, ये लिट लकार है, ये परोक्ष भूत माने ऐसा भूतकाल जो हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, अनेक वर्षों पहले जब कोई काम होता है, एक किस्से कहानियों में इस लिट लकार का प्रयोग होता है। बभूव, ददर्श, जगाद, पपाठ, इसके रूप चलते पपाठ, पेठ, तू, पेठू। आपको रूप याद नहीं करना है, पर आपको ये मालूम होना चाहिए
कि ये लिट लकार का प्रयोग है। तो जगात मने बोली, और एक देखिए यहाँ पर आगच्छन, यहाँ पर आगच्छन्तम है ना, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त, आगच्छन, आ उपसर्ग, गम धातु, शत्रु प्रत्यय है, और फिर उस शब्द का द्वितीय का एक वचन है। तो यहाँ पर शत्रु प्रत्यय है, और ये दृष्टवा तो बड़ा सरल सा है, ये आप लोगों ने देखा है, त्वा प्रत्यय है ना, करके इस अर्थ में होता है। यहाँ हमारी भूमिका में भी आया है त्वा प्रत्यय एक दो जगह पर। चपेटया प्रहृत्य, ये देखिए प्रहृत्य, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग है। क्या बोली, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। कथम, कथम का वैसे होता कैसे, यहाँ पर क्यों, क्यों एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए, एक एक व्याघ्र खाने के लिए कलहम कुरुथः, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। कुरुथः यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, क्योंकि दो बच्चे हैं ना, तो करोषि कुरुथः, कुरुथ तो द्विवचन का प्रयोग किया कि क्यों लड़ाई, तुम दोनों क्यों कलह कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम, अयम एकस्तावत्, तावत् मने तो, मने तब तक, अयम एकः, यह एक है, तो विभज्य भुज्यताम, बांट कर खा लो। विभज्य, यहाँ पर भी देखिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है ना, वि उपसर्ग भज धातु ल्यप प्रत्यय, तो यह एक है तब तक विभज्य भुज्यताम, बांट कर खा लो। पश्चात माने बाद में, अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, दूसरा कोई लक्ष्यते देखा जाएगा, लक्ष्यते देखिए यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग है ये लक्ष्यते, क्षम्यताम, कर्मवाच्य की क्रिया है, तुम लोगों के द्वारा या हम सबके द्वारा अन्य कोई देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अयम एक, अयम एक, अयम एक, यहाँ कोई संधि नहीं है, पर एक तावत, एकस तावत, यहाँ विसर्ग संधि है, और तावत विभज्य, त की जगह द हो गया है, ये व्यंजन संधि का प्रकार है जश्त्व संधि, जलाम जशवंते। अयम एकस्तावत, एकह तावत विसर्ग संधि, तावत विभज्य जश्त्व संधि, भुज्यता, और यहाँ पर कश्चित लक्ष्यते, त की जगह ल हो गया है, ये देखिए यहाँ पर त की जगह ल हो गया है, और इस संधि का नाम है तोरली, ये परीक्षा में आती है, तोरली संधि हो गई। तो इस तरह से उसने अपने पुत्रों को झापड़ मार के बोला कि भाई अभी एक है तो खा लो मिल बांट कर, आगे फिर हमें कोई दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा तो फिर और देंगे, और इस तरह से उसने सिंह को डरा दिया। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदेयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदेयम इति मत्वा, यह इयम मने यह, काचित व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है, इति मत्वा, ऐसा मानकर, देखिए काचित इयम काचिदियम, यहाँ जश् तो संधि काम कर रही है, ऐसा मानकर, तो श्रुत्वा मत्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय करके इस अर्थ में, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्ट, भय से व्याकुल चित्त वाला व्याघ्र नष्ट हो गया, नष्ट हो गया मतलब पलायित हो गया, भाग गया। अभी हमने एक पैराग्राफ इस पाठ का पढ़ा जिसमें हमने व्याकरण पर भी चर्चा की। यदि आपको इस विधि से पाठ पढ़ना पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी विधि से और पाठ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ये बताएं, ताकि मैं आपके लिए और पाठ बना सकूं। और आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के बनाए हुए अन्य पाठों का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की कथा पर। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। क्षम्यता। इसका अन्वय करते हैं कि सा भामिनी मतलब वह स्त्री ऐसे अन्वय हम लगा सकते 1-2। निज बुद्ध्या माने अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई। वह स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। और अब बता रहे हैं कि अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्योपि माने अन्य लोग भी, अन्य जन भी। कैसे जन? बुद्धिमान माने अन्य बुद्धिमान भी, लोके माने इस संसार में, महतो भयात मुच्यते महान भय से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इस संसार में जो बुद्धिमान अन्य बुद्धिमान लोग हैं वो भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े भयों से, बड़े बड़े संकटों से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका व्याकरण की दृष्टि से हम देखें यहाँ क्या देखना आवश्यक है। तो यहाँ हम पहले संधि देखते हैं। तो यहाँ अन्योपि, अन्यः अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रसंग है। अन्यः अपि, अन्योपि, अन्यः अपि, अन्योपि। इसके बाद बुद्धिमान लोके, ये देखिए न की जगह पर ल हो गया है और अनुनासिक ल हो गया है। म के ऊपर देखिए अनुनासिक लगा है। ये तोरली संधि का प्रसंग है। तो आपने अगर दीर्घ संधि मतलब स्वर संधियां और व्यंजन संधियां नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन पर जा करके संधियों को जरूर देख लीजिएगा। बहुत जल्दी विसर्ग संधि के वीडियोस बनाकर भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो संधि निश्चित रूप से आप जब देख लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, तो पठित गद्यांश हो चाहे अपठित गद्यांश हो, उनका अर्थ करते समय आपको संधि विच्छेद करने से अर्थ बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब यहां पर विमुक्ता, मुक्त, त प्रत्यय है और फिर उसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगा, मुक्ता, वि उपसर्ग लगा है, विमुक्ता। आगे चलिए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल उस व्याघ्र को देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगालः आह, कोई धूर्त सियार हसन आह, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः। भवान माने आप, भयात भय के मारे, डर के मारे, कुतः पलायितः कहां से भाग रहे हैं, माने कहां से भागकर आए हैं। यहां पर भी देखिए दृष्ट्वा, इसमें त्वा प्रत्यय, कहचित, कश्चित, विसर्ग संधि का भी प्रसंग है और चुत्व संधि का भी प्रसंग है। हसन, हसन आह, हसन नाह, हसन शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है। हस धातु में शत्रु प्रत्यय लगेगा तो बनेगा हसन, हसन माने हंसता हुआ। इसी तरह पलायितः, ये त प्रत्यय का प्रयोग है। तो इस तरह से पाठ को पढ़ते समय ही हमको ये जानते हुए चलना चाहिए कि कौन सी संधि हुई है, कैसे संधि विच्छेद होगा, यहाँ कौन सा प्रयोग हुआ है, यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है। व्याघ्र कह रहा है उसको, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, कि हे जम्बूक, हे सियार, त्वमपि तुम भी कंचित गूढ़ प्रदेशम, गच्छ गच्छ तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, भाग जाओ। क्यों? यतो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्रमारी माने बाघों को मारने वाली, शेरों को मारने वाली जो स्त्री शास्त्रों में श्रूयते माने सुनी जाती है, तया हम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा
मैं मारा जाना मैंने मुझे मारा जाना शुरू कर दिया गया था। हंतुम तुमुन प्रत्यय, आरब्धः क्त प्रत्यय, उसके द्वारा मैं मारा जा रहा था, मुझे मारा जाना शुरू कर दिया गया था। परम लेकिन गृहीत कर जीवितो, गृहीत मैंने लेकर, कर मैंने हाथों में, जीवित मैंने अपने जीवन को, प्राण को, हाथों में प्राण को लेकर, मैंने जान हथेली पर लेकर, शीघ्रम तदग्रतः नष्टः, मैं शीघ्र ही तदग्रतः, मैं उसके सामने से, नष्टः भाग खड़ा हुआ हूं, भाग करा गया हूं। ये नष्टः में भी त प्रत्यय, नष्ट धातु में त प्रत्यय लगता है तो नष्ट शब्द बनता है। अब श्रृगाल को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि शेर जो है वो महिला से डर के आ गया, स्त्री से डर के, सियार चतुर है। तो श्रृगाल कह रहा है, व्याघ्र, हे व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़ा कौतूहलपूर्ण बयान दिया, मैंने बड़ा मजेदार या बड़ा आश्चर्यजनक बताया, तुमने आश्चर्यजनक बात बताई। यत् की मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। मतलब जंगली जानवरों की तो बात छोड़ो, मनुष्य जैसा सामान्य सा प्राणी है उससे भी तुम डरते हो। देखिए यहाँ पर यन मानुषादपि, यहाँ पर दो संधियां हैं। देखिए यन मानुषात, यत मानुषात, त की जगह पर न हो गया है ना। यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये संधि के भी वीडियो बने हुए, उनको आप देख लीजिएगा। और मानुषात अपि, त की जगह द हो गया, ये जश्त संधि यहाँ पर काम कर रही है। यत मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, ये तो तुमने बड़ी मजेदार बात कही। अब देखिए यहाँ पर एक उपपद विभक्ति भी काम कर रही है। ये डरने के अर्थ में जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मानुषात, यहाँ पंचमी लगी है, मानुषात विभेषी, बालकः सर्पात विभेति, दंडात विभेति, तो दंडात, सर्पात, मानुषात, पंचमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। और देखिए व्याघ्र कह रहा है, श्रृगाल की बातों पर उसको विश्वास नहीं आ रहा है, उसको विश्वास दिलाना चाहता है कि भैया मैंने प्रत्यक्ष देखा है व्याघ्रमारी को अपनी आंखों से। कह रहे प्रत्यक्षम एव मया दृष्टा, सा मने वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही देखी गई है। क्या करते हुए, आत्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती। थोड़ा बड़ा वाक्य है, थोड़ा कठिन वाक्य है, एक एक तोड़ तोड़ के आप देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। देखिए प्रत्यक्ष में वो मया सा दृष्टा, मेरे द्वारा वो प्रत्यक्ष देखी गई है। कैसी, चपेटया प्रहरंती, झापड़ मारती हुई, किसको, आत्मपुत्रौ, अपने पुत्रों को। वो पुत्र कैसे हैं, एक कशौ माम अत्तुम कलहाय मानो, एक एक करके मुझे अत्तुम खाने के लिए, कलहाय मानो माने झगड़ा करते हुए, अपने पुत्रों को, कैसे पुत्र, एक कशौ माम अत्तुम कलहाय मानो, एक एक करके मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो माने झगड़ा करते हुए, आत्मपुत्रौ, अपने पुत्रों को, चपेटया प्रहरंती, झापड़ मारती हुई, सा मने वह, मया मने मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम एव दृष्टा, प्रत्यक्ष देखी गई है, आंखों से देखी है, सुनी बात नहीं है। अब यहाँ इन दो वाक्यों में, जो ऊपर श्रृगाल का वाक्य और व्याघ्र का वाक्य है, यहाँ पर एक व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण नियम है, कर्मवाच्य। यहाँ पर त्वया, त्वया आवेदितम, तुम्हारे द्वारा बताया गया। इसी तरह मया दृष्टा, मेरे द्वारा देखी गई, मैंने देखा, मेरे द्वारा देखी गई, तुमने बताया, तुम्हारे द्वारा बताया गया। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं वही यहाँ पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। यहाँ इस वाले पाठ में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के अनेक वाक्य हैं, अभी हम इन दो पर बात करें। तो तुम्हारे द्वारा आवेदितम, बताया गया, मेरे द्वारा देखी गई, ये कर्मवाच्य के वाक्य हैं। कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया में चला जाता है और भूतकाल की क्रिया में
जो कर्ता है वो तृतीया में चला जाता है और क्रिया में त प्रत्यय लग जाता है। और जब कर्तृवाच्य का वाक्य होता है तो कर्ता प्रथमा में होता है और क्रिया में तवतु प्रत्यय लगता है। आपने अगर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर वह वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि 10th की परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पर आते हैं। हालांकि यहाँ पर भूतकालिक कर्मवाच्य का प्रयोग है और आपके कोर्स में 10th के कोर्स में वर्तमान कालिक कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य के प्रयोग पर प्रश्न आते हैं, इसलिए वह दोनों वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे रही हूँ और यहाँ आई बटन पर भी आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आत्मपुत्रौ एकैकशो, यहाँ पर देखिए 3 संधियां हैं, 3 क्या बल्कि सा आत्मपुत्रौ, सा और आत्मपुत्रौ यहाँ दीर्घ संधि है। पुत्रौ एकैकशौ, एकैकशो, पुत्रौ और एक, तो औ और ए मिलके आव हो गया, ये अयादि संधि है, पुत्राव। और एक एकशो, एक धन एक, एकैक, यहां पर वृद्धि संधि हो गई है। और एकैकशः, उस विसर्ग की जगह ओ हो गया है, यहां पर विसर्ग संधि। क्षम्यता। देखिए यहां ध्यान से देखिए, एक ही वाक्य में 4 संधियां बनी। सा आत्मपुत्रौ एक एकशः माम अत्तुम, अत्तुम मैंने खाने के लिए, तुम प्रत्यय। कलहाय मानौ, यहां मान आया, ये शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय का प्रसंग है। चपेटया प्रहरंती, प्रहरन ये शत्रु प्रत्यय और फिर गी प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनाए। और दृष्टा यहाँ पर त प्रत्यय। तो ये वाला जो पाठ है वो व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस एक पाठ में ही सारा व्याकरण समझ लिया तो बाकी के पाठों को समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चर्चा और करनी आवश्यक है कि जो पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश आते हैं उसमें विशेषण और विशेष्य पर प्रश्न आता है। तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में विशेष्य होता है उसका विशेषण भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में होता है। तो जब कभी हमें विशेषण पूछे तो जो विशेष्य दिया है उसमें जो विभक्ति वचन और लिंग लगा है उसी विभक्ति वचन और लिंग से संबद्ध हम शब्द ढूंढें। और अगर हमें विशेष्य पूछते हैं तो विशेषण में जो विभक्ति वचन और लिंग लगा है उस विभक्ति वचन और लिंग से संबद्ध शब्द को हम ढूंढें। अब देखिए यहाँ पर आत्मपुत्रौ और कलहाय मानौ, पुत्रौ कलहाय मानव, पुत्र हैं ये विशेष है और उसका विशेषण क्या है, कलहाय मानव माने लड़ाई करते हुए, लड़ते हुए पुत्र। तो ये देखिए यहाँ पर कलहाय मानव ये शब्द पूछ के अगर कहा कि इसका विशेष्य बताइए तो यहाँ देखिए यहाँ एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें वो विभक्ति लगी हो, किसके, इसके सिवा, पुत्रौ के सिवा कोई शब्द नहीं है, तो इसका विशेष पुत्रौ होगा। और अगर पुत्रौ पे प्रश्न आया तो इसका विशेषण कलहायमानो होगा। इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पर शब्द हैं जो हम देखते हैं। देखिए धूर्तः शृगालः, ये धूर्तः शृगालः, ये शृगाल जो विशेष्य है, धूर्तः विशेषण है। अगर पूछा कि धूर्तः शब्द का विशेष्य कौन है तो देखिए यहाँ पर प्रथमा में केवल यही एक शब्द है, बाकी सब में अलग अलग विभक्तियां या प्रत्यय लगे हुए हैं। तो शृगालः का विशेषण धूर्तः और धूर्तः का विशेष्य शृगालः। इसी तरह यहाँ देखिए भयाकुलम व्याघ्रम, व्याघ्र को, कैसे व्याघ्र को, भय से व्याकुल व्याघ्र को, तो व्याघ्र विशेष्य हुआ, भयाकुलम विशेषण हुआ। तो व्याघ्रम का अगर विशेष्य पूछा, व्याघ्रम का अगर विशेषण पूछा तो भयाकुलम, और भयाकुलम का अगर विशेष्य पूछा तो व्याघ्रम, क्योंकि इसमें भी द्वितीय का एक वचन लगा है, इसमें भी द्वितीय का एक वचन लगा है, और कोई सा शब्द यहां नहीं है जिसमें द्वितीय का एक वचन लगा हो। और हम देखते हैं एक आध शब्द और मिल जाएगा। महत् कौतुकम आवेदितम यत, चलिए इतना पर्याप्त है, आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पर भी देखिए यत्र सा धूर्ता,
का धूर्ता सा धूर्ता। धूर्त कौन है? सा मने कौन है? बुद्धिमती। तो अगर धूर्ता पे प्रश्न आया कि धूर्ता का विशेष्य कौन है, तो सा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बुद्धिमती। और अगर पूछा सा का विशेषण कौन है, तो धूर्ता। ठीक है। आगे देखते हैं। जम्बू कह रहा है स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहां वो धूर्त है, आस्ते, आस धातु है यहां पर, अस्ति नहीं है, आस्ते, जहां वो स्थित है, जहां वो बैठी है, तत्र गम्यताम, वहां चलते हैं। हे व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, तुम्हारे फिर वहां जाने पर या पुनः फिर से तत्र गतस्य तव, वहां गए हुए तुम्हारी तरफ, सा सम्मुखम अपि ईक्षते, यदि ये वो तुम्हारी तरफ देख भी लेगी, मतलब तुम्हारी तरफ वो आंख उठाकर देख भी लेगी, तर्हि त्वया अहम हंतव्य, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य हो जाऊंगा, मतलब तुम मुझे मार डालना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बड़ी धूर्त है। चलो चलते हैं, उसने तुमको बेवकूफ बनाया, अब हम चलते हैं फिर से, वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी अगर देख ले तो मुझे मार डालना। इति व्याघ्र कह रहा है, हे श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यपेलासात्। हे श्रृगाल, अभी तुम मुझे ले चलोगे, और यदि तुम मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे, तदा वेला अपि अवेला स्यात्। वेला का एक मतलब होता है समय, और वेला का समय का एक मतलब होता है शर्त। तो हमारी शर्त ही कैसे होगी? अवेला हो जाएगी, हमारी शर्त जो है निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि तुम भाग जाओगे और वो मुझको खा जाएगी। तो नहीं भैया, ऐसे नहीं। तो हम एक उपाय करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि वो क्या उपाय करता है व्याघ्र। जम्बू कह रहा है, यदि ऐसा है, तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा, तो माम मुझको निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम, सत्वरम चल, शीघ्रता से चलो। तब सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। तब उस व्याघ्र ने तथा कृत्वा मने वैसा ही करके, क्त्वा प्रत्यय, काननम ययौ, वह व्याघ्र वैसा ही करके, काननम ययौ मने जंगल में गया, फिर से गया। और शृगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगाल के साथ, सियार के साथ, पुनरायान्तम व्याघ्रम, फिर से आते हुए व्याघ्र को, दूरात दृष्टवा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा कि जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बूक से कृत उत्साहित, मैंने जम्बूक से उत्साहित किए गए, उकसाए गए इस व्याघ्रात, इस व्याघ्र से, कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए। परंतु वो थी बुद्धिमती, परम प्रत्युत्पन्न मति सा, परंतु प्रत्युत्पन्न मति वाली, जो तुरंत उत्पन्न होने वाली बुद्धि होती है, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं। तो प्रत्युत्पन्न मति वाली सा, उसने क्या किया? जंबूकम आक्षिपन्ती अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच। जंबूकम आक्षिपन्ती अंगुल्या, आक्षिपन्त्यंगुल्या, यहाँ यण संधि है। इसी तरह तर्जयन्ती उवाच, तर्जयन्त्युवाच। जंबूक के ऊपर अंगुल्या आक्षिपन्ती, अंगुली से आक्षेप करते हुए, मैंने उंगली से दिखाती हुई, तर्जयन्ती, उसको डांटती हुई, उवाच मैंने बोली। क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, विश्वास्य अद्य एकम आनीय, विश्वास्याद्यैकमानीय, कथम यासि वदाधुना।
इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालक। अब आपकी पुस्तक में इसका अन्वय दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया मने तुम्हारे द्वारा, रे धूर्त त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम पूरा, पूरा मने पहले, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए गए थे। रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, कि हे धूर्त तुम्हारे द्वारा, ये फिर वही कर्मवाच्य का वाक्य है, त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा, मह्यम मने मुझको, पुरा मने पहले, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए गए थे। पर विश्वास्य अद्य एकम आनीय, विश्वास्य अद्य, यहाँ पर दीर्घ संधि, और अद्य एकम, अद्यैकम, यहाँ पर आई की मात्रा है, वृद्धि संधि। तो संधि के वीडियोस भी आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ये संधियां भी देख लीजिएगा। एकम आनीय, एक ला कर, देखिए आनीय यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। कथम यासी वद अधुना, वदाधुना, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। तो देखिए इसका अन्वय देखिए कि विश्वास्य माने विश्वास दिलाकर भी, अद्य एकम आनीय कथम यासी, आज एक ही लाकर कैसे जा रहे हो, इति अधुनावद, अब बोलो, बड़ी जोर से उंगली करके उसकी ओर डांटती हुई बोली और एकदम से दौड़ी उसकी ओर, उसको मारने के लिए। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, सा भयंकरा व्याघ्रमारी, वो भयंकर रूप ले लिया उसने, वो भयंकर व्याघ्रमारी, तूर्णम धाविता, बड़ी शीघ्रता से दौड़ी। कहाँ दौड़ी, उनकी ओर दौड़ी, जम्बूक की ओर दौड़ी। अब तो व्याघ्र को देख ही नहीं रही, जम्बूक की ओर दौड़ी, और उसे दौड़ता हुआ देख करके, गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः, व्याघ्रः अपि व्याघ्रोपि, ये विसर्ग संधि है। गलबद्ध शृगालकः माने गले में सियार को बांधे हुए, या गले में बंधे हुए सियार वाला, व्याघ्र अपि, व्याघ्र भी, सहसा नष्टः, अचानक, नष्टः पलायितः, अचानक भाग गया, जोर से वो भी घबरा के भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती, वह बुद्धिमती, व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से, पुनरपि, फिर से, पुनः अपि विसर्ग संधि, पुनरपि, मुक्ता अभवत दीर्घ संधि, मुक्त हो गई। व्याघ्र, व्याघ्रज भय से माने व्याघ्र के कारण उत्पन्न भय से, पुनरपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हे तन्वी, हे कृशांगी, हे दुबले शरीर वाली, ये किसके लिए ये प्रयुक्त है। तन्वी शब्द अभी भूमिका में आपको बताया था कि शुक सारिका का आपस में संवाद चल रहा है, तोता मैना को कहानी सुना रहा है, तो कह रहा है हे तन्वी, ये मैना के लिए संबोधन है कि हे सारिके, बुद्धिर बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वदा मने हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कामों में, बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवती होती है, बलवान होती है। देखिए यहाँ पर फिर से विशेषण विशेष के बहुत सारे प्रसंग आ रहे हैं, एक दो हम देखते हैं। देखिए बुद्धि बलवती, कैसी बुद्धि, बलवती बुद्धि। तो बुद्धि का विशेषण पूछा तो बलवती, और बलवती का विशेष्य पूछा तो बुद्धि। इसी तरह व्याघ्रजात भयात, देखिए दोनों पंचमी में, विशेषण विशेष हमेशा एक ही विभक्ति वचन और लिंग में होते हैं। कैसा भय, व्याघ्र से उत्पन्न भय, तो भय जो हो गया विशेष्य और व्याघ्रजात हो गया विशेषण। तो अगर इसका विशेष्य पूछा तो भयात, और भयात का विशेषण पूछा तो व्याघ्रजात। इसी तरह व्याघ्र,
ये विशेष्य है। और गलबद्ध शृगाल कह, ये कैसा व्याघ्र? गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ। तो अगर व्याघ्र का विशेषण पद पूछा तो गलबद्ध शृगालकः, और गलबद्ध शृगालकः का अगर विशेष्य पूछा तो व्याघ्र। देखिए विशेषण विशेष्य भरे पड़े इस पाठ में। देखिए व्याघ्रमारी भयंकरा, वो व्याघ्रमारी कैसी है? भयंकर है। तो ये भयंकर हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य, दोनों प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में है। तो अगर भयंकरा का विशेष्य पूछा तो व्याघ्रमारी, और व्याघ्रमारी का विशेषण पूछा तो भयंकरा। इस तरह से आपको विशेषण और विशेष्य ढूंढते आने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर 3 प्रश्न आते हैं। एक अपठित गद्यांश में आता है, एक पठित गद्यांश में आता है, और पठित पद्यांश और पठित नाट्यांश में भी विशेषण विशेष्य पर प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ आज कंप्लीट हुआ। आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अगर आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पाठ को, मतलब इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए रोचक विषय के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।